नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेश्वर सिंह बटियाल एक बार फिर से आपका मेरे चैनल डिकोडिंग सॉल्यूशन में स्वागत है। रेकी सीरीज़ में अभी तक आपने बड़े पेशेंस से इसको देखा, सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कृपया करके अपना आशीर्वाद जो है मेरे पर बनाए रखें और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अब आते हैं गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हीलिंग का है। इसको करने के लिए आपको जो है ये क्रिया को कोशिश करें कि आप लेट के रखें, क्योंकि जब भी हीलिंग आप करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका स्टमक भी डिस्टर्ब हो सकता है। जब आपकी नींद में अगर कम है तो ठीक हो जाएगी, अगर ज़्यादा है तो वो कम हो जाएगी, मतलब बैलेंसिंग हो जाएगा। रेकी एक्चुअल में जो है बैलेंसिंग का काम करती है। तो आपने क्या करना है, लेट जाना है और इसको करने के लिए आपको 18 मिनट लगेंगे। आपको सभी चक्रों पर 3-3 मिनट हाथ रखना है। आप हेल्प के लिए देखिए, अभी तो आजकल ऐप्स आ गई हैं, कोई भी रेकी टाइमर, रेकी बेल, ये आप ऐप अपने साथ लगा सकते हैं। वो 3 मिनट के बाद बीप करेगा। अदरवाइज़ पहले जब ये क्रिया चली थी तब तो मतलब सभी के पास मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे, तो लोग 180 का काउंट भी कर सकते हैं। अपने सामने एक वॉल क्लॉक पे घड़ी भी रख सकते हैं जहाँ पे आप 3 मिनट करें, क्योंकि समय में जरूर बांधना है और सभी चक्रों को 3-3 मिनट आपने हील करना है क्राउन को छोड़कर। अब यहाँ पर कुछ लोग बात करते हैं कि क्राउन को क्यों छोड़ना, तो उसके पीछे 3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि क्राउन जो है वो हमारी बॉडी से टच नहीं, हमारी बॉडी के साथ नहीं, वो टच करता है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पर हाथ रख लेंगे, ठीक है, तो एनर्जी का पास कैसे होगा। हाँ, किसी को अगर यहीं पर चोट लगी है तो आप थर्ड आई पे कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ आपको कन्विक्शन नहीं आता तो आप यहाँ पर हाथ रखेंगे, थोड़ा हाथ आपका 1 इंच आधा इंच अपना उस ग्राउंड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होगा। और तीसरा रीज़न ये है कि हम जब स्टेप 3 में ये कहते हैं कि मैं फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली ज़्यादा बैलेंस नहीं हूँ, वहाँ पर हम ये एक साथ में ये भी मानकर चलते हैं कि एक बॉडी जो स्पिरिचुअल बॉडी वो हमारी ठीक है। क्योंकि गाइस जो भी लोग मेडिटेशन में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, रेकी सीखते हैं, उनका मेरा मानना है कि वो गॉड फेयरिंग जरूर है। अगर वो गॉड फेयरिंग नहीं होते तो शायद इस परंपरा में या शायद इन चीज़ों की तरफ उनका, अकल्ट की तरफ उनका ध्यान नहीं होता। वो कुछ किसी न किसी तरह से वो थोड़े भगवान से जुड़े होते हैं। विश्वास कम या अधिक या मंदिर गुरुद्वारे में कम अधिक आना जाना हो सकता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल लेवल पे थोड़ा अवेकन होते हैं। वहाँ पर हम अपने आप को कम्प्लीमेंट करने के लिए ये क्लियर मानते हैं कि स्पिरिचुअल बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बाकी बॉडी पर जो है एनर्जीज जो है वो फोकस करें। और हम भी ये मानते हैं कि हम भी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, हम इसको ठीक मान के चलते हैं, ठीक है। ये रीज़न है कि हमने यहाँ पे टच नहीं करना और बाकी सभी चक्रों पर आपको 3-3 मिनट करना है, ठीक है। इसीलिए ये 18 मिनट की टेक्निक आपको कोशिश करें कि लेट कर करें, और जब आप लेटते हैं तो आपकी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच मिलता है, तो हाथ प्लेस करने में आपको सुविधा होती है। गाइस स्टार्ट करते हैं कि पहले एक्शन पार्ट देखें साथ में, क्योंकि थोड़ा सा कैमरे का लिमिटेशन है, तो साथ पर जो है आप वीडियो देख सकते हैं कि आपने 7 सेंटर पर आपने अपने हाथ कैसे रखने। थर्ड ऐसे स्टार्ट करते हैं, आपके हाथ ऐसे कप शेप में होंगे, एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे, कोई भी आपका हाथ आगे पीछे हो सकता है। क्योंकि क्रिया अगर आप लेट कर करते हैं, जो कि कोशिश करें लेट कर करें, तो आपका पीछे वाला हाथ सेमी कप शेप में या फ्लैट भी रख सकते हैं। कुछ लोगों को कप शेप में रखने में असुविधा हो सकती है। और रेकी में एक ये भी है कि आप अपना पोजीशन जो है वो बिल्कुल अपना पोस्चर जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल के, कहीं भी अगर आपको पेन आ जाता है तो सारा जो ध्यान क्रिया पर है वो आपका वहाँ से टूटने का भय जो हो जाता है, ठीक है ना, भंग होने का कारण बनता है, ठीक है, आपका ध्यान उससे टूटता है। तो आपने क्या करना है कि सेमी कप शेप में या फ्लैट में रखना है। और 3 मिनट के बाद आपने, सबसे पहले मैं एक्शन पार्ट की बात करूंगा, उसके बाद अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन को जोड़ेंगे। तो पहले एक्शन पार्ट को समझ लें, साथ में जो वीडियो चल रहा है वो आपको हेल्प करेगा कि कैसे करना। 3 मिनट के बाद कोई भी हाथ आगे का या पीछे का आपने करना है। तो आप सीक्वेंस रखें, क्योंकि मैंने भी पीछे का किया, तो आपने पीछे का हाथ ऐसे अपने, जैसे गले को हम पकड़ते हैं वैसे आपने करना है, ठीक है। दोनों हाथ इकट्ठे जो है अपनी बॉडी से नहीं हटाने, एक एक करके आपने हाथ हटाना है, ठीक है। यहाँ पे 3 मिनट हाथ रखा, उसके बाद आपने हाथ अपने हृदय चक्र पर रखा, फिर नेवल के ऊपर अगर हाथ आएगा आपका, ठीक है, आपकी जो लिटिल फिंगर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा नेवल है तो मेरा हाथ यहाँ पर आएगा तो ये मेरा स्वादिष्ठान चक्र हो जाएगा। ये मेरा नेवल है, ठीक है, तो मेरा हाथ अगर यहाँ पे आएगा तो ये मेरा, सॉरी, नेवल के ऊपर जो हाथ है वो सोलर प्लेक्स है, और नेवल के नीचे जो हाथ आएगा, लोअर स्टमक जिसको कहते हैं, वो आपका सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र है। साथ में वीडियो चल रहा है गाइस, उसमें आपको ज़रूर हेल्प मिल जाएगी। अपने हाथों का पोस्चर जो है वो बिल्कुल ठीक रखना है, ठीक है। अगर आप किसी कारणवश हाथों का पोस्चर जो हाथ आपके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके बाजू में पेन हो रही है और आप नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको यूनिवर्स कम्प्लीमेंट करेगा कि एक्शन पार्ट में आप
जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को अगर पैरालिसिस हो गया, ठीक है, तो उसको क्या यूनिवर्स कंप्लीमेंट नहीं करेगा। अगर किसी के हाथ पैर नहीं चलते, किसी का सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, उसकी तो बाजू मूवमेंट नहीं करेगी, वो तो ऑरा प्यूरिफिकेशन भी नहीं कर पाएगा, उसका हाथ नहीं चलेगा। ऐसे केस में सारे एक्शन पार्ट को वो ना भी करे तो भी चलेगा, क्योंकि यूनिवर्स को मालूम है कि मेरे इस बच्चे को एक्शन पार्ट करने में दिक्कत है, तभी तो ये रेकी कर रहा है। तो वो सारा का सारा स्ट्रेंथ जो है वो अफर्मेशन पार्ट में और विजुअलाइजेशन पार्ट में इन्वॉल्व करेगा। एक्शन पार्ट को जो है वो इन दोनों पिलर से वो कंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, पूरा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और यूनिवर्स हमें इसमें पूरा सपोर्ट करेगा। उसके बाद आपने अपने जेनिटल पर ऐसे करके कप शेप में हाथ रखना है, क्योंकि जो एक्चुअल लोकेशन है वो हमारा बेस है, वो उसकी एक्चुअल लोकेशन है। जो हमारा गुप्तांग है और हमारा जो रेक्टम एरिया है, ठीक है, मूलाधार है, उसके बीच की जो छोटी सी स्पेस है वो एक्चुअल में मूलाधार चक्र है, लेकिन वहाँ पर हाथ नहीं रखा जा सकता। इसलिए क्रिया में किसी ने ये परंपरा में पीछे किसने किया ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन तभी आप देखेंगे कि जो हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में जो 7 सेंटर के बारे में बताया जाता है, लोकेशन के बारे में, वो पहले 3 के बारे में गूगल पे आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग मिलती है। गूगल जो बताता है आपको, जो भी सोशल मीडिया पे मिलता है, वो 7 सेंटर थोड़े से ऊपर है। हालांकि ये मेरे टॉपिक नहीं है, मतलब 7 सेंटर के बारे में आप जानते हैं, पर मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोग समझते हैं 7 सेंटर के बारे में कि हमें हाथ मूलाधार पे कैसे रख रहे हैं। मूलाधार चक्र जो है वो तो नीचे है, ठीक है ना। तो हम जो सैक्रल चक्र है उसी को मूलाधार मानते हैं, और जो मूलाधार चक्र है वो हमारा बेस है, और जो सैक्रल है उसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। हमारे सोलर प्लेक्स को हम जो है वो नेवल है उसको हम थोड़ा सा, मतलब जो पहले 3 चक्र है वो थोड़ी सी लोकेशन को अपनी हीलिंग करने के लिए हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे, ठीक है। एक्शन पार्ट में आई बिलीव आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम दोबारा से थर्ड आई चक्र पर आते हैं। यहाँ पर हमने अफर्म करना है। तो आपने ऐसे हाथ रखा, मान लीजिए आपका नाम, जो मैं अक्सर नाम लेता हूँ अपने सेशन में किसी का नाम, क्योंकि अगर मैं किसी का नाम कुछ भी बोलूँगा तो उससे तक वो यूनिवर्स में किसी न किसी का नाम तो होगा, तो उसके नाम पे मैं अफर्म नहीं कर सकता चीज़ें। तो मान लीजिए एक पर्सन है, मैंने बड़ा फ़नी सा नाम रखा है एप्पल। तो किसी माता ने अपने बेटे का नाम एप्पल रखा है, और एप्पल जो है वो शिव के भक्त हैं या किसी भी के भी भक्त हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है कि वो अपने थर्ड आई पर हाथ रखेंगे, ठीक है, और सबसे पहले वो बात करेंगे कि हे शिवा, कृपया करके मेरा थर्ड आई चक्र हील करें, ठीक है। जब वो ये बात करेगा कि कृपया करके मेरा थर्ड आई चक्र हील करें, तो थर्ड आई चक्र हमारा ये है, इसके कॉरस्पॉन्डेंट जो भी आर्गन है, ये हमारा फोरहेड है, ये हमारा सिर है, ये लेफ्ट राइट पोर्शन है, अंदर के जो भी ऑर्गन्स है। अगर आपने अनाटॉमी पढ़ा है तो आपको ज़्यादा जानकारी होगा, डॉक्टर्स को ज़्यादा जानकारी नहीं भी होगा तो यूनिवर्स को मालूम है कि इसको, ये सिर को, ये पूरे को सिर मानते रहेगा। अगर डॉक्टर एक्सप्लेन करेंगे तो शायद आपको बहुत कुछ बता देंगे, शायद 100 चीज़ें बता देंगे, लेकिन एक आदमी आमजन जो है, जो मेडिकल के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं, वो यूनिवर्स को मालूम है, तो आप इसको पूरे को थर्ड आई चक्कर मानेंगे, और जहाँ भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो इस चक्कर से संबंधित होगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपने राधे देव को बोलना है कि कृपया करके मेरा ये जो चक्कर है, थर्ड आई चक्कर, इसको हील करें। उसके बाद यूनिवर्स कहते हैं कि आप स्पेसिफिकली अपना प्रॉब्लम बताएं। अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको सर दर्द रहता है या माइग्रेन है, तो सेकंड अफर्मेशन में आपने हाथ वहीं रखने, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए रखे थे, आपने हाथ जो है 3 मिनट वहीं रखने। आपने दूसरी अफर्मेशन बोलनी है स्पेसिफिकली कि कृपया करें मेरे को ये जो प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन है, किसी कुछ है, तो एप्पल बोलेगा कि कृपया करके मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसको हील करें, और साथ ही अफर्म करेगा कि मेरी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम आपको जो हुई है वो 1-2 दिन पहले की, तो ये भी बोल सकते हैं कि ठीक हो चुकी है, यहाँ पे भेद है, ठीक है। लेकिन कोई प्रॉब्लम अगर आपको 6 महीने, साल हो गए हैं, वहाँ पर आपको इतना जल्दी कन्विक्शन नहीं आएगा, तो वहाँ पर आप ये बोलेंगे कि ठीक हो रही है, ठीक है। ये आपका हो गया अफर्मेशन पार्ट, ठीक है। उसके बाद आपने इसका जो कलर है, थर्ड आई चक्कर का कलर है वो है डीप ब्लू कलर, इंडिगो कलर है। आपने इंडिगो कलर की यूनिवर्सल एनर्जी को इनहेल करना है, यहाँ पर अच्छे से गाइड करना है। जो भी आपका प्रॉब्लम एरिया है, अगर मान लो कि वहाँ पर आपको हाफ सर में दर्द होता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर आपने जगह पर इस एनर्जी को अच्छे से फील करना है, और जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको धुएं के रूप में आपने एक्सेल करना है। इस तरह से आपने थर्ड आई चक्कर पर करना है। उसके बाद 3 मिनट के बाद आपने थ्रॉट चक्कर पर करना है। थ्रॉट चक्कर पर आप बोलेंगे कि हे जो भी आपके राधे देव हैं, कृपया करके आपका थ्रॉट चक्कर हील करें, ठीक है। अगर थ्रॉट चक्कर से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई थायराइड का प्रॉब्लम, अच्छा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये पाते हैं कि ऑफिस में काम आप करते हैं, लेकिन चूंकि आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है तो क्रेडिट कोई और लेके जाता है, तो गाइज ये भी प्रॉब्लम है। तो आप बोल सकते हैं कि मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें मैं कहीं ना कहीं लैक कर रहा हूँ, कृपया करके उसको स्ट्रॉन्ग करें। और थर्ड में आप बोलेंगे कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डे बाय डे बेटर हो रहा है। और आपने स्काई ब्लू कलर
की यूनिवर्सल एनर्जी को इनहेल किया, इस सारे रीज़न को आपने स्काई ब्लू कलर यूनिवर्सल एनर्जी से फिल करना है। और जो भी प्रॉब्लम है आपकी कि आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप लैक्स एक्सप्रेसिव हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते, ठीक है, उस प्रॉब्लम को आपने धुएं के रूप में एक्सेल करना है। गाइस याद रखिए, जब भी आपने एनर्जी को इनहेल करना है तो जो चक्र के कलर हैं, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर कलर को मैं एक बार फिर बता दूंगा कि इसका कलर जो है ये तो वॉयलेट है, ये तो हम इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इसका कलर गहरा नीला है, तो आपने गहरे नीले रंग की यूनिवर्सल एनर्जी को इनहेल करना है। इसका कलर जो है वो स्काई ब्लू है, तो आपने स्काई ब्लू को इनहेल करना है। इसका कलर ग्रीन है, तो आपने ग्रीन कलर को इनहेल करना है। अब हार्ट चक्र में किसी को अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हम पिंक कलर को करेंगे। हार्ट चक्र के 2 हो गए। अगर फिजिकल प्रॉब्लम है आपको, आजकल कोरोना है तो कफ का प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है, अपर बैक में प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो ग्रीन कलर होगा, लेकिन अगर आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसका कलर जो है यहाँ पर हम पिंक कलर की यूनिवर्सल एनर्जी को इनहेल करेंगे। और एक्सील जब भी करना है, वो जैसे जेंट्स स्मोकिंग करते हैं, नाक से धुआं निकालते हैं, उसी एनर्जी को आपने, कि वो आपका इस चक्कर से संबंधित इशू है, उसको आपने एक्सेल करना है। उसके बाद आते हैं हम 16 चक्कर पर, ठीक है। नेवल से ऊपर हम कप शेप में ऐसे हाथ रखेंगे, साथ में वीडियो चल रहा है, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि कैसे हाथ रखना है। और अब आप बोलेंगे कि हे जो भी आपके आराध्य देव हैं, जैसे मेरे कृष्णा है, हे कृष्णा कृपया करके मेरा सोलर प्लेक्स चक्र हील करें, मणिपुर चक्र हील करें। और अपना अगर प्रॉब्लम है, किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, किसी को स्टमक में और प्रॉब्लम है, किसी को लिवर में प्रॉब्लम है, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर अनाटॉमी नहीं समझना। अब आप सिर्फ सिंपल ये देखें कि आपको जहाँ भी पेन है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस चक्कर पर आपको ट्रीट करना है और उस पेन से रिलेटेड बात करनी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है वो भी एक प्रॉब्लम है, अगर आपको भूख कम लगती है वो भी एक प्रॉब्लम है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं, ओबेसिटी है, वो भी एक प्रॉब्लम है, तो आपने उसी प्रॉब्लम को सेकेंड नंबर में, पहले जब भी आप बात करेंगे तो आप चक्कर की बात करेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, ठीक है, मतलब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बीमारी कुछ और है, लेकिन जब टेस्ट करते हैं 2 बीमारी और निकल के आ जाती है, ठीक है। इसलिए जब हम चक्कर पे बात करेंगे तो सब कुछ कवर होगा, जो हो चुका है वो भी, जो होने वाला है वो भी, ठीक है। मतलब होने वाले का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप अवेयर ही ना हो, ठीक है, और वो आपकी सटल बॉडी में, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बीमारी आती कैसे है, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा अवेयर करूंगा। लेकिन रेकी का जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से इसका वीडियो बन जाए कि बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करती है, ताकि आने वाले टाइम में आप इससे बच चुकें। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आता है उससे रोकथाम भी देखा जाए तो वो भी एक हीलिंग का ही पार्ट है। तो आपने क्या करना है, आपने सोलर प्लेक्स चक्कर पर इस तरीके से हील करना है कि आपने पहले चक्कर की बात करी, फिर संबंधित प्रॉब्लम की बात करी, फिर येलो कलर की यूनिवर्सल एनर्जी को आपने इनहेल करना है। उसके बाद स्वादिष्टान चक्कर आ गया, नेवल से नीचे आपने हाथ रखने। मान लीजिए आपको लोअर बैक का प्रॉब्लम है, तो आपने बोलना है कि हे कृष्णा, जब अपने राधे देव को याद करना है कि कृपया करके मेरे स्वादिष्टान चक्कर को हील करें, कृपया करके मेरे को लोअर बैक का प्रॉब्लम है या जो भी आपकी केवल गायनी प्रॉब्लम लेडीज़ को होती है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में बोलना कि मेरी ये जो प्रॉब्लम है ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। उसके बाद आपने चूँकि इसका कलर एनर्जी का जो है वो ऑरेंज है, तो आपने ऑरेंज कलर की यूनिवर्सल एनर्जी को इनहेल करना है और गाइड करना है अपने लोअर स्टमक पर। अगर आपको लोअर बैक में पेन होती है वहाँ पर आप हाथ रख सकते हैं, जहाँ भी आपको पेन होती है। अगर आपको लगता है कि सुविधा है हाथ रखने की, तो अगर हाथ आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे जो हाथ है वो नेचुरल हीलर है। बचपन में जब हम पेट में दर्द हो तो हम बोलते थे मम्मी मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या मम्मी को मालूम नहीं कि पेट कहाँ है, ठीक है। लेकिन जब हम टच करते हैं ना, तो अब तो उसका जो, क्योंकि हाथ हमारे नेचुरल हीलर है, भगवान ने हमें हीलर बना के भेजा है, नेचुरल वार्मथ होती है। कोई बंदा बीमार पड़ जाए उसके हम हाथ पकड़ते हैं, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा अच्छा फील होता है। तो इसीलिए अगर आप जहाँ पर हाथ रख सकते हैं वहाँ पर हाथ रखें, अदरवाइज़ आपने संबंधित चक्रों पर ही आपने, क्योंकि लोअर बैक पे कंफर्टेबली आप हाथ रख सकते हैं, तो आप लोअर बैक पे, एक हाथ लोअर बैक पे और दूसरा हाथ जो है वो चक्र को रिप्रेजेंट करेगा कि आपने चक्र पर रखना है। इस तरह से आपने स्वादिष्टान चक्र को ट्रीट कर लिया। उसके बाद आपने अपने जेनिटल के ऊपर जो है वो हाथ रखने, ऐसे कप शेप में रखने, और आपको लोअर जो मतलब लेग्स हैं, थाइस हैं, नीस हैं, फुट हैं, उस रिलेटेड प्रॉब्लम होनी, उसको अपने एड्रेस अगर है उसको अपने एड्रेस करना कि हे यूनिवर्सल एनर्जी या हे कृष्णा या जो भी आपके राधे देव हैं कि कृपया करके मेरा मूलाधार चक्र हील करें। उसके बाद आपने संबंधित प्रॉब्लम, वो लेग से संबंधित हो सकती है, वो थाई हो सकती है, वो आर्थराइटिस हो सकता है, वो फुट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। आपने उस आप जो मूलाधार चक्र है, तुम्हारा रेक्टम है, उससे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है,
उसकी आपने बात करनी है। और फिर आपने जो है रेड कलर की यूनिवर्सल एनर्जी को इनहेल करना है और गाइड करना है अपने उस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम वाला एरिया है उस पर आपने गाइड करना है, और वंस अगेन धुएं के रूप में प्रॉब्लम को आपने एक्सेल करना है। तो गाइस इस तरीके से हमने सभी 6 चक्रों को जो है वो अफर्मेशन के साथ, एक्शन पार्ट के साथ और विजुअलाइजेशन पार्ट की हेल्प से हमने 3-3 मिनट हीलिंग करनी है। जहाँ पर आपको कभी लगे कि इस चक्कर संबंधी चक्कर में हमें प्रॉब्लम है, वहाँ से 3 के 4 मिनट और 5 मिनट भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि आप बुलंद हैं, आप अच्छे हैं, ठीक है, एनर्जी आपको गाइड भी करेगी, वहाँ पर आप 3 मिनट से कम का समय भी ले सकते हैं। पर शुरू में मेरा आपको सलाह है कि आप कृपया करके जो है सभी चक्रों पर बराबर 3-3 मिनट का टाइम दें, ताकि एक बार जब आपकी बॉडी इसको अच्छे से रिसीव कर लेगी फिर आपको एनर्जी खुद गाइड कर देंगी कि आपको कहाँ पर हाथ कितने मिनट के लिए रखना है। ऐसे लोग कई बार मुझसे शेयर करते हैं कि इस पर्टिकुलर चक्कर पर हमारा हाथ रखने का मन नहीं करता और यहाँ से हाथ हटाने का मन नहीं करता, तो इंडिकेशन साफ है कि जहाँ ज़रूरत है एनर्जी को वहीं पर ही हम हाथ को रखेंगे। तो गाइस इस तरीके से हमने जो है अपनी बॉडी को हील करना है। ये करने के बाद आप अपना जो है दोबारा से आलती पालती करके बैठ जाएं। अब आपने जो है, क्योंकि टीम को आपने बुलाया था और आपने बोला था कि आप ज़्यादा बैलेंस नहीं हैं, तो आप इसमें बोलेंगे कि आप पहले की अपेक्षा अधिक बैलेंस्ड हैं, अधिक स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं, जो भी आपके मन में भाव आते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपने रेकी सेशन स्टार्ट किया था उस वक्त आपका ऑरा अलग था, लेकिन अब आपने 18 मिनट की क्रिया करी, उससे पहले आपने प्रिपरेशन करी, एक सीक्वेंस से सीरीज़ में आपने अपनी प्रिपरेशन करी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब आपकी बॉडी को थोड़ा लाभ हुआ, तो आपकी ऑरा पहले से बेटर है। इसके प्रति आपने यूनिवर्सल रेकी टीम का धन्यवाद करना है। उसके बाद आपने रेकी एनर्जी को धन्यवाद करना है कि मैं आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, और उसको रिलीज़ करना है, ब्लेस मी एंड को, ब्लेस मी एंड को, ब्लेस मी एंड को। लास्ट में आपने ओम चैंटिंग करना है और 5 से 7 मिनट आपको अलोम विलोम करना है। कई लोगों को अगर मतलब ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो चंद्र भेदन कर सकते हैं। अगर लो का प्रॉब्लम है तो सूर्य भेदन कर सकते हैं। अगर बिल्कुल स्वस्थ हैं तो कोशिश करें कि नाड़ी शोधन, मतलब अलोम विलोम में जब हम कुंभक को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो नाड़ी शोधन करें। बाकी जिसमें वो कंफर्टेबल हो, सबसे ईजी तो अलोम विलोम ही है, वही लोग करते हैं, ठीक है ना, उसी को आपने करना है। और जब आप क्रिया करके उठेंगे तो आपने वो पानी को याद से आपने जो फ्लश करना है। और जब भी आप स्नान करेंगे 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, अगर सर्दी स्नान नहीं करना तो आपने हाथ मुंह धोना है। अगर आपने स्नान करना है तो 1 चम्मच जो है वो बकेट में सेंधा नमक का मिलाना, उसके साथ आपने स्नान करना है। तो गाइस इसके साथ ही रेकी की जो सीरीज़ है हीलिंग से रिलेटेड वो मेरी कंप्लीट हुई। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सब लोगों को शेयर करें। इसमें डिवाइन सिंबल्स नहीं हैं, ठीक है, और इसमें अपने आराध्य देव को अपने इन्वॉल्व करके उनको प्रार्थना करके करना है। ये आप सबके साथ शेयर करें। और जब भी आपको लगे कि तो आप मेरे पास दीक्षा के लिए आ सकते हैं, क्योंकि जब आप दीक्षा करेंगे तो आपको लेवल 1 में जो असर है, उसके जो पॉजिटिव है असर, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब तक के मेरे सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके ऐसे ही मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं बिलीव करता हूँ कि जो अभी तक मैंने रेकी के बारे में आपको अवेयर किया, ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है अभी तक किसी भी चैनल पर नहीं मिली। मेरे स्टूडेंट हैं, उनके को ज़रूर ये जानकारी है, और मैंने बड़े लंबे टाइम से उनसे प्रॉमिस किया था कि जल्द ही मेरा यूट्यूब चैनल आगे। अब आप सबके आशीर्वाद से आज ये मैं अभी आपको जो है सीरीज़ रेकी लेवल 1 से संबंधित वो सबको आप मैं दे पाया हूँ। आप सब लोगों ने इसको पेशेंस से देखा, मुझे आशीर्वाद दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।